मैं बचपन से यहीं पढ़ी हूँ, मुझे यही सब कुछ लगा, मतलब सेकेंड होम। मैं बचपन में पढ़ती थी कि टीचर इज़ आवर सेकेंड पेरेंट एंड स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम। मैंने महसूस भी किया यहाँ पे। मैं और मेरी सारी बहनें बचपन से यहीं आ रही हैं, नर्सरी टू 12 सब यहीं पे क्रॉस करें। यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी, मतलब इतनी सपोर्टिव मैंने शायद कहीं नहीं देखी हो ऐसी। सबसे ज़्यादा खुश कौन है, आपके टीचर खुश हैं कि आपके मम्मी पापा? दोनों लोग बहुत खुश हैं। मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो कितना स्कोर किया आपने? मैंने 95% स्कोर किया है। क्या बात है। I'm कहाँ से लाते हैं इतना भर भर के नंबर? आप लोग कहाँ से लाते हैं, इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? बस लोगों का भरोसा देख के, मेरे पेरेंट्स का भरोसा देख के, मेरे टीचर का भरोसा देख के मुझे ये था कि जितना ये लोग भरोसा करते उससे ज़्यादा मुझे परसेंटेज लाना है। और चेयरमैन जब बने थे तब उतनी खुशी मिली थी, या आज जब बिटिया ने कामयाबी हासिल की तब ज़्यादा खुशी मिली? किसमें खुशी ज़्यादा मिली? 13 मई मेरे लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। जब मैं उस वक्त जीता था तो इकरा मेरी बच्ची थी, यहीं से हाई स्कूल 86% पॉइंट लाई थी। उस दिन भी 13 तारीख थी। मैंने मंच पे भी देखा बच्चे अपने गार्जियन के साथ थे और स्कूल प्रबंधन गार्जियंस को सम्मानित कर रहा था, लेकिन बच्चे जो है अपने टीचर को आगे पकड़ के कर रहे थे, उनको सम्मानित कर रहे थे। बहुत फ्रेंडली नेचर है, मतलब यहाँ के जो टीचर सीनियर जूनियर वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे, चाहे स्टडीज़ हुई, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी। ऐसे एज आपके सिस्टर फादर मदर इस टाइप के हैं यहाँ पे आगे टीचर। क्या करना है? अभी मुझे नीट दे के MBBS परस्यू करना है। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत इतनी करो कि आसमान से सितारे भी ज़मीन पर उतर कर तुम्हारे हक में गवाही दें कि ज़मीन पर जो ये सितारे झिलमिला रहे हैं वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर झिलमिला रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और आप CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग आज़मगढ़ ज़िले के बेहद मशहूर स्कूल आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं और मैनेजर सर हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने किस कदर की मेहनत करी कि इन्हें कामयाबी मिली और आज ये भीड़ से अलग हट करके सम्मानित की गई हैं और मिठाई वगैरह भी खिला के लोगों ने अभिवादन किया है। मैं नीचे से देख रहा था, मंच पे एक फादर थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आखिर जब खुशी होती तो कोई रोता कैसे है, तो मैंने कहा उनसे पूछ के बताऊंगा। तो चेयरमैन साहब हैं, उनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले उस बच्ची से मैं बात करूंगा जिसका नाम है हाजरा नफीस, जिसने 97% स्कोर किया। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस बच्ची ने 10वीं में भी कमाल किया था। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कामयाबी हासिल हुई है, 97% आपने स्कोर किया है और मैनेजर सर बता रहे थे कि आप नाखुश हैं। जी, थोड़ा सा मेरा करेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है एरर आ गया मेरा। बहुत अच्छा, मतलब जो पेपर मैंने करके इवैल्यूएट किया था उस हिसाब से मुझे लग रहा था 98-99% तक जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स कुछ सब्जेक्ट में कम कर दिए गए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बायो में 100 मिल जाएगा, बट नहीं मिला। तो क्या आप हमें बता सकती हैं विषयवार, सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर मिला और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कम होने की वजह से आप ज़िले में फर्स्ट पोजीशन आते आते रह गई? मेरा इंग्लिश में 93 आया है, उसके बाद केमिस्ट्री में 95, फिज़िक्स में 98 है, बायोलॉजी में 98 है और IP में 99 है और PHE उसमें मेरा थ्योरी में 56, मतलब 70 से 86 आया आउट ऑफ 100। इस वजह से यही गड़बड़ी हो गई। जी, कुछ नंबर आ जाते तो फिर ज़िंदगी और अच्छी हो जाती। गुलजार हो जाती। चलिए, जो हासिल आपने किया है बहुतों को भी मैसर नहीं होता है ना। मैं 10वीं का जिक्र कर रहा था, क्या था 10वीं में आपका प्रदर्शन? 96.6 सेम था। चलिए, आपके वालिद साहब हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। क्या कहेंगे बच्ची की कामयाबी पे? नहीं, बहुत खुश हैं, बच्ची मेहनत से की है, उसका रिजल्ट भी दिखा, 10वीं में भी दिखा, 12वीं में भी दिखा। जी। आपकी आवाज़ में भर्राहट है, भावुक हो रहे हैं आप? जी, नहीं ठीक है, खुश हैं बहुत। कितना घंटा बच्ची पढ़ती है घर पे? घर पे तो पढ़ती ही रहती है, पढ़ती ही रहती घर ही पे पढ़ रही है जो पढ़ रही है। है। अच्छा, जी, खुश। तो हाजरा स्कूल के बारे में क्या कहोगी, जो यहाँ पे फैकल्टीज़ वगैरह हैं, किस तरह से बच्चों को मैं बचपन से यहीं पढ़ी हूँ, मुझे यही सब कुछ लगा, मतलब सेकेंड होम। मैं बचपन में पढ़ती थी कि टीचर इज़ आवर सेकेंड पेरेंट एंड स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम। मैंने महसूस भी किया यहाँ पे। मैं और मेरी सारी बहनें बचपन से यहीं आ रही हैं, नर्सरी टू 12 सब यहीं पे क्रॉस करें। यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी, मतलब इतनी सपोर्टिव मैंने शायद कहीं नहीं देखी हो ऐसी। मैंने मंच पे भी देखा बच्चे अपने गार्जियन के साथ थे और स्कूल प्रबंधन गार्जियंस को सम्मानित कर रहा था, लेकिन बच्चे जो है अपने टीचर को आगे पकड़ के कर रहे थे, उनको सम्मानित कर रहे थे।
बहुत फ्रेंडली नेचर है, मतलब यहाँ के जो टीचर सीनियर जूनियर वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे, चाहे स्टडीज़ हुई चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी। ऐसे एज आपके सिस्टर फादर मदर इस टाइप के हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है? अभी मुझे नीट दे के MBBS परस्यू करना है। अब मैं सीधे उस शख्स से बात करूंगा जिनके लिए कहा गया कि ये खुशी के कैसे आंसू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए खुशी के कैसे आंसू होते हैं? बेटिया ने कामयाबी हासिल की और आप रो रहे थे। बिल्कुल, जब मेहनत किसी चीज़ में होती है, जब वो कामयाब होता है तो उसके आँख से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे बच्चे की पहली स्कूलिंग शिक्षा सरसेद स्कूल से हुई, फिर उसके बाद मैंने पैराडाइज में डाला, हाई स्कूल वहाँ पर टॉपर बनी, सेकंड टॉपर थी। और यहाँ पर जब लाया तो मैंने सोचा कि इस स्कूल पूरे आजमगढ़ ज़िले का सबसे अच्छा स्कूल है, कुछ अच्छा करेगी मेरी बच्ची। और वाकई मैं 1 साल इससे पहले आया था, मैंने फिर भाई की बच्ची को देखा था सम्मानित होते हुए, तो मेरे दिल में जिज्ञासा हुई कि कहीं मेरी बच्ची भी अच्छा करे तो मैं भी यहाँ बुला जाऊँ। आज वो चीज़ मेरी सपना पूरा हुआ और मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की है। मैं इसको मना करता था पढ़ने के लिए कि मत पढ़ो, कम पढ़ो, मतलब खाओ पियो उसके बाद पढ़ो, रिलैक्स रहो, नंबर आएगा, मेहनत करोगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डायरेक्ट कह रही थी कि 90% से ऊपर आएगा अब्बू। मैं बोला 90 ऐसा है, तुम लोग बच्ची हो, थोड़ा सा कम हो गया, रोने गाने लगोगी। तो मुझे दिक्कत होती थी, मुझे मतलब ये कहने के लिए प्रेशर नहीं दिया इसको कभी कि नहीं इतना लाना है, ये है वो है। बच्चियाँ गलत कदम उठा लेती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची आज कामयाब हुई है। तो मुझसे मतलब इस वक्त सबसे अच्छा पल मेरे लिए है। मैं बता नहीं छोटा सा सकता। सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चेयरमैन जब बने थे तब उतनी खुशी मिली थी या आज जब बिटिया ने कामयाबी हासिल की तब ज़्यादा खुशी मिली? किस में खुशी ज़्यादा मिली? 13 मई मेरे लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। जब मैं उस वक्त जीता था तो इकरा मेरी बच्ची थी, यहीं से हाई स्कूल 86% पॉइंट लाई थी। उस दिन भी 13 तारीख थी, कल भी 13 तारीख थी। इस बच्ची ने यहाँ पर जो रिज़ल्ट लाया है, शायद मेरे ख़ानदान में कोई 93% नहीं लाया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 13 तारीख मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। 13 तारीख। चलिए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नशरा बानो है। नशरा, कितना परसेंट आया है? सर आई हैव स्कोर 93%। आगे क्या करना है बेटा? सर नीट करना है, नीट करना है, MBBS। डॉक्टर बनना है। यस सर, पापा चेयरमैन, आपको डॉक्टर बनना है। यस। किसके क्लोज है, मम्मी के कि पापा के ज़्यादा क्लोज है? अम्मी के दादा। अम्मी के ज़्यादा क्लोज। वैसे बच्चियाँ जो है वो फादर के ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो एक बच्ची से हम लोग बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इनका पेपर है, इनको निकलना है जल्दी जल्दी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रिया राज। रिया कहाँ की रहने वाली है? मैं फूलपुर ब्लॉक में रहने वाली हूँ। फूलपुर। शुरू से यहीं पे पढ़ती हैं? नहीं, मैं APS स्कूल क्लास 9 से ज्वाइन की थी। 9 से। तो कितना स्कोर किया आपने? मैंने 95% स्कोर किया है। क्या बात है। I'm कहाँ से लाते हैं इतना भर भर के नंबर? आप लोग कहाँ से लाते हैं? इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? बस लोगों का भरोसा देख के, मेरे पेरेंट्स का भरोसा देख के, मेरे टीचर का भरोसा देख के मुझे ये था कि जितना ये लोग भरोसा करते उससे ज़्यादा मुझे परसेंटेज लाना है और आई एम सेटिस्फाई विद माय परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है? आपके टीचर खुश हैं कि आपके मम्मी पापा? दोनों लोग बहुत खुश हैं। मैं तो कंफ्यूज हूँ। दोनों लोग बहुत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। मेरी ये बच्ची है रिया राज। आप ही की नहीं, हमारी भी बच्ची है। जी जी जी, सबकी बच्ची है। जी जी सर। कामयाबी में सब शरीक होते हैं। जी जी सर। सबसे बड़ा प्रथम बात तो यहाँ के टीचरों का धन्यवाद मैं करता हूँ और उससे बड़ा तो मैं इनकी मम्मी का धन्यवाद करता हूँ। वो क्या है? इसलिए कि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ और मम्मी ही इनकी जो भी पढ़ाई का है, जो भी है, खान पियन अपना ध्यान रखती हैं। यानी होम मिनिस्ट्री का पावर एकदम तगड़ा है, सारा मैनेजमेंट वहीं से होता है। जी जी जी, हाँ मैं वहीं से होता है। तो शुक्रगुजार हैं आप उनके। जी जी हाँ, और बच्चे भी पढ़ती है और हमारा बेटा भी यहीं से पढ़ा है। ये अमर राज नाम इसका। ये दूसरा साल इसका MBBS है, कानपुर से कर रहा है, GSBM मेडिकल कॉलेज से। जी सर। तो यहीं से आपने भी पढ़ाई करी? हाँ, यहीं से पढ़ाई की। मेरा बैच 2022वां बैच था। अच्छा। हाँ, तो कैसा लग रहा है अपने स्कूल में वापस आके आज? पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं और टीचर्स भी कुछ चले गए हैं, कुछ आए हैं, कुछ पुराने वाले हैं अभी प्रेजेंट हैं। तो डॉक्टर बनने के बाद फिर आना होगा? हाँ, क्यों नहीं आना होगा। मैं यहीं, मेरा घर भी यहीं पे है, फूलपुर का रहने वाला हूँ, तो घूमता फिरता आ ही जाता हूँ स्कूल में। कितना अच्छा लगता है जब अपने स्कूल की प्रोग्रेस देखते हैं, बच्चों को कामयाब होते देखते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है यार कि मेरा ही स्कूल है, मेरा ही स्कूल के मतलब पढ़े हुए बच्चे हैं, तो अच्छा लगता है देख के। चलिए, आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। और एक बच्ची देखिए इतनी खुश है कि अभी तक माला वाला उतारा नहीं है ना। नाम क्या है आपका? दीक्षा यादव। दीक्षा,
जी दीक्षा कितना परसेंट आया बेटा? जी मेरा 12th बोर्ड में 94% आया। 94%। जी तो खुशी थोड़ा जाहिर करके बताओ, इतना तो हमने कभी सपने में भी देखा नहीं, सोचा नहीं। जी 94% आया। जी कोई आया है घर से? जी पापा है। कहाँ है पापा आपके? अच्छा, इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। कितनी खुशी है आपको? बच्चे की बिल्कुल, कामयाबी? बहुत खुशी है सर। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी होती है, माँ बाप की। अच्छा, हम लोग ना जब अपने कुछ नहीं कर पाते तो अपने बच्चों से सब कुछ करवा के खुश हो लेते हैं। उम्मीद करते हैं, उम्मीद रहती है बच्चों से। कितना घंटा घर पे पढ़ाई? मेहनत बहुत करती है, बहुत करती है। अभी हम लोग 94% जी जी हम लोग भी इसी रास्ते से गुजरे हैं, बट रात में जग के बहुत पड़ती है। उम्मीद है कुछ बनेगी। लेकिन आजकल के बच्चे ना एकदम मतलब एक्सीलेंट हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं हर एक मामले में। जी जी तो बेटा क्या बनना है? जी मुझे IAS ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जी है ना? घंटों लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तैयार जी हैं? जी बिल्कुल। तो पापा का ये सपना है कि आपका? मेरा भी पापा का। पापा का सपना पूरा कर दोगी ना? अपने में भले थोड़ा कोताही हो जाए, लेकिन पापा का सपना जरूर पूरा। जी जी चलिए एक बच्ची और इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जिक्रा फिरोज। जिक्रा फिरोज। जी जी कितना परसेंट आया जिक्रा? 93%। 93%। जी तो इसका क्रेडिट किसको देंगी कामयाबी का? मेहनत तो आपने करी है। जी टीचर्स को और अपनी फैमिली को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। किसी भी बच्चे की कामयाबी में जो फैमिली का सपोर्ट होता है वो किस हद तक ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा। बिना फैमिली के सपोर्ट की कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या बनना है? आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है और एक IAS ऑफिसर बनना है। तो ये सबका ख्वाब है कि बस आपने देखा है? ये सबका ख्वाब है। सबसे पहले तो हमने देखा है, तभी सबका ख्वाब बना है, फैमिली का भी बना है। आपने, ये ख्वाब देखा, सबको बताया और फिर ये सबका ख्वाब बन गया। यस सर। तो बिटिया का ख्वाब पूरा करने में आपको बहुत मेहनत करनी है। जी जी मेहनत तो करनी होगी। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इससे ज़्यादा खुशी है, सच सच बताइएगा, आपको या आपकी मिसेस को? नहीं दोनों लोग को खुशी, दोनों जी। हाँ, चलिए क्या कहेंगे? ये मदर को ज़्यादा खुशी है भाई, वो दिन भर वो ही रहती हैं, सपोर्ट करती हैं। जी 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 तो सारे बच्ची IAS ऑफिसर बने भविष्य में। जिक्रा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और प्रबंधक महोदय यहीं पे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है 10वीं में भी हमने देखा हाजरा नफीस को, और उस वक्त भी बातचीत हो रही थी कि ये बच्ची ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी 12वीं के एग्ज़ाम में, उसने किया भी। क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उस बच्ची के लिए दुआ भी करता हूँ कि आगे बहुत अच्छा करे। और थोड़ा अफसोस मुझे इस बात का है कि उस बच्ची के फिज़िकल एजुकेशन में कुछ नंबर कम हो गए, वरना उसके 98 प्लस होते नंबर, 99 भी हो सकते थे। बहरहाल उसको रिवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे। और फिर भी जो नंबर लाई है बहुत है, और उसको मुबारकबाद, उसके माँ बाप को मुबारकबाद। हमारा पूरा स्कूल बहुत खुश है इस बात को लेकर। फिर भी जो मिला है, जो हासिल हुआ है, वो कम नहीं है। वो कम नहीं है, बहुत है। और हमारी यही दुआ है कि वो और आगे करे। वो डॉक्टर बनना चाहती है, बड़ी डॉक्टर बने और इस समाज की सेवा करे। तो चलिए, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की सफलता की ये कहानी अनवरत जारी रहने वाली है। ये सफ़र जारी रहेगा और हम समय समय पर आकर इस स्कूल में बच्चों के उन सपनों को आप तक पहुंचाते रहेंगे जो उन्होंने देखा है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, उनके भी बातों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ख्वाब एक कोई देखता है और उसको पूरा करने का जिम्मा जो होता है वो सबका होता है, चाहे स्कूल का मैनेजमेंट हो, पढ़ाने लिखाने वाले शिक्षक हों, घर पे काम कर रही हमारी माँ हो, या फिर हमारे पेरेंट्स हों, पिताजी हों, जो जा कर के काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, घर चलता है, और सबकी जिम्मेदारी मिला करके एक बच्चे का भविष्य बेहतर करने के लिए जो सब प्रयास करते हैं, तब जा कर के ज़िंदगी की ये गाड़ी, एजुकेशन की ये गाड़ी सही पटरी पर चलती है, और जो लक्ष्य हमने अपने जीवन में निर्धारित किए होते हैं उसे हासिल करते हैं। धन्यवाद।